नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 अलस कथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे का सवाल है, मैथिल कवि कौन था। मैथिल कवि कौन था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। मैथिल कवि कौन था? तो विद्यापति था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे का प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बच्चों ये वीवीआई सवाल है, बहुत ध्यान रखना है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है या कौन प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति जाना जाता है। अगला सवाल है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी वीरेश्वर। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? वीरेश्वर देते। और आगे का सवाल है, आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4। आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। आगे का सवाल है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व के बारे में वर्णन किया गया है या बताया गया है इस चैप्टर में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मानव गुण का। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आलस का। किसका वर्णन किया गया है? आलस का वर्णन किया गया है। आगे का सवाल है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यात्मक। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। अगला सवाल है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी वीरेश्वर। कौन कराते थे? वीरेश्वर प्रतिदिन भोजन कराते थे। किसको? गरीबों और अनाथों को। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, मनुष्यों को कौन कष्ट देता है। मनुष्यों को कौन कष्ट देता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आलस। मनुष्यों को कौन कष्ट देता है? आलस देता है। आगे का सवाल है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिथिला में। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। तो साथियों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करना है। तो इतना तो काम आपको करना ही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आगे का प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आलसियों की। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की गति नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। और अपना आगे का सवाल है, आगे के सवाल में कहा गया है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में जो आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा के लिए, तो क्यों लगाया गया था?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा हेतु, कि कौन कौन लोग आलसी हैं। तो उसकी परीक्षा के लिए उसकी परीक्षा के लिए आलसशाला में क्या क्या किया गया था, आग लगाया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आगे का सवाल है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जो धूर्त लोग थे वो क्या हो गए, आलसशाला में जो आग लगा उसको देख करके क्या हो गए, फुर्र हो गए, भाग हो गए। आगे का सवाल है, भीषण भूख लगने के बाद भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आलसी लोग। आलसी लोग भीषण भूख लगने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो साथियों हम लोग इसमें अलस कथा पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आपको इनमें से एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको इसमें मिथिला का मंत्री कौन था, तो ये वीरेश्वर था, ये वीवीआई सवाल है। और मैथिल कवि कौन है, तो ये कौन है, विद्यापति हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के और एक नए वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।